इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत ही सख्त बयान दिए हैं, उसके ऊपर हम बात करते चलेंगे और मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या बात की है और किस तरह की है। वो सारा कुछ मैं आपसे आप लोगों तक शेयर करूंगा। वकला कन्वेंशन से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने काफ़ी सारी बातें की हैं, वो मैं शेयर करता हूँ आपसे। उनका कहना था कि फ़ौज सियासत करेगी तो मुझे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तनकीद करने से कोई नहीं रोक सकता। जो कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस की हुई है, उसमें कोर कमांडर्स ने कहा है जी इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुए हैं, उसमें किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई और हमारा किरदार जो था वो सिक्योरिटी की हद तक था। जिस पर उन्होंने कहा कि फैसले अब ऐवान में नहीं, अब मैदान में हुआ करेंगे। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि उन्होंने कहा कि मुकदमा उस वक़्त दायर होता है किसी भी सियासतदान के ऊपर, मुकदमा उस वक़्त दायर होता है जिस वक़्त सियासतदान फ़ौज के खिलाफ बयान देना शुरू करता है। यानी कोई भी सियासतदान जब भी कोई एंटी फ़ौज जाता है या एंटी एस्टेब्लिशमेंट जाता है, तो फिर उसके उसके अगेंस्ट फैसले आना, उसके अगेंस्ट मुकदमात शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा देखा जैसे महमूद खान अचकज़ई के घर छापा पड़ा है, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ है, इसी तरह उनके बेटे के ऊपर भी होगा। उन्होंने कहा मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, ये एक गैर आइनी और गैर रस्मी तरीका है, इस तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जब किसी को इक़्तिदार के अंदर लाना हो तो 100 मुकदमात एक दिन में ख़त्म कर दिए जाते हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर 100 मुकदमात ख़त्म कर दिए जाते हैं। और अगर किसी को इक़्तिदार से निकालना हो तो भी एक हफ्ते में 100 मुकदमात बना दिए जाते हैं। ये हमारा मेयार है और यही हमारे इंसाफ का मेयार है। और उन्होंने कहा कि हमारे दिल में फ़ौज की कदर होनी चाहिए। फ़ौज हमारा दिफाई कुव्वत है और वो हमारे दिफा के लिए लड़ती है, वो हमारे दिफा के लिए खड़े होते हैं। हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उसके लिए एहतराम होना चाहिए हमारे दिल में। हाँ, अगर फ़ौज हमारे इलेक्शन को सबोताज करती है, फ़ौज अगर अवाम के मैंडेट में मुदाखलत करती है, फ़ौज अगर ख़ुद को सियासी इदारा बनाती है, सियासत की अमाजगाह बनाती है, तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता फ़ौज के ऊपर तनकीद करने से। उसके अलावा उन्होंने कहा फ़ैसले अवाम ने करने हैं या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं। ये हमें सोचना होगा कि फ़ैसले अवाम ने करने हैं या फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं। कानून साज़ी अवाम ने करनी है या पीछे से डिक्टेटर्स ने करनी है। और जो बात मैं कर रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कोई जज्बाती उसमें आके नहीं कर रहा, मैं गवाह हूँ इन चीज़ों का, मैंने ज़िंदगी गुजारी है, मेरा एक टेन्योर है, 50 साल सियासत का कैरियर है, उसमें जो कुछ हुआ मैं इन सब चीज़ों का गवाह हूँ। उसके अलावा उन्होंने कहा पाकिस्तान की अदलिया का कोई फैसला दुनिया की किसी अदालत में, पाकिस्तान की अदालत का कोई भी फैसला, जो पाकिस्तान की अदलिया है, उनके किसी भी फैसले को पूरी दुनिया की अदालतों में बतौर दलील नहीं पेश किया जाता। और हमारे वकील जब खड़े होते हैं अदालत में जज के रूबरू, तो वो दुनिया की अदालतों के फैसले उठाकर दिखाते हैं, बुक्स खोल के दिखाते हैं कि ये देखो जी फ़लाँ अदालत ने ये फैसला दिया, फ़लाँ ने ये दिया। और हमारी अदालत के इंसाफ का मेयार इस लेवल तक डाउन है कि पूरी दुनिया में हमारी अदालतों का ज़िक्र तक नहीं किया जाता, हमारी अदालतों के बारे में बात तक नहीं की जाती और हमारी अदालतों के फैसले भी नहीं माने जाते। उन्होंने कहा कि आप ये देखें कि हमारी अदालत का मेयार ये है कि जुल्फ़िकार भुट्टो को उसी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज से 44 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई थी। और आज वही अदालत, उसी अदालत ने एक फ्री एंड फेयर ट्रायल किया है और उसमें उसने ये कहा है कि भुट्टो को आज से 44 साल पहले फेयर ट्रायल नहीं करने दिया गया था, फेयर ट्रायल की इजाज़त नहीं मिली थी, फेयर ट्रायल नहीं हुआ जिसकी वजह से उनको फांसी दे दी गई। उनका ये कहना था कि कानूनी तौर पर तो भुट्टो ज़िंदा है, पर ना उस दौर के आज जज ज़िंदा हैं और ना वो बेचारा भुट्टो ज़िंदा है, जो कि उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट की भेंट चढ़ गया। उस अदलिया के आप उनका ये कहना था कि आपको क्या लगता है कि हम इस अदलिया के फ़ैसलों के मुंतज़िर रहेंगे? ये आपको गलत लगता है, उन्होंने कहा है। और उनका मज़ीद ये कहना था अदलिया को हमें थोड़ा-सा झंझोड़ना होगा।
इस कदर व कीमत इसमें अदालत को चाहिए कि वो अपनी कदर व कीमत को खुद उजागर करे, वो खुद बेदार करे, अपना मेयार स्टैब्लिश करे। बैसियत कौम हमारे बारे में दुनिया क्या सोचती होगी, हमारा क्या मेयार होगा, पूरी दुनिया में हमारे हमारे बारे में क्या क्या बातें की जाती होंगी। फिर आप जब कहते हैं नवाज शरीफ उम्मीद पाकिस्तान और इसहाक डार आ रहे हैं मईशत पाकिस्तान को ठीक करेंगे, उनका कहना है आपने कहा हमने नहीं, आप फिर आप कहते हैं कि अदालत के फैसले को हम नहीं मानते, फिर आप कहते हैं कि आप अदालत के फैसलों को माने, और हम कहते हैं जी हाँ नहीं, हमने अदालत के फैसलों को नहीं मानना, आपके फैसले के खिलाफ हम मैदान में आएंगे। और हम पहले ही कह चुके हैं कि फैसले अब ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। जब पहले आइन नहीं था तो बंगाल चला गया, और अब जब आइन नहीं होगा तो पता नहीं पाकिस्तान का कौन सा इलाका चला जाए। ये कोई सादा बातें नहीं है, हमें इनको बड़ी बड़ी गहराई के साथ सोचना होगा, और हम किस तरह की पगडंडी के ऊपर सफर कर रहे हैं, और इस तरह चलते रहे तो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानात का सबब बनेंगे। और उन्होंने कहा कि इस तरह चल रहे हैं हम जैसे कि मोटरवे के ऊपर कोई हाजी चल रहा हो। उन्होंने ये सारी बातें की वर्कर्स जो के वकील की लाहौर जो बार था वकला के सामने उन्होंने तकरीर की, वो सारा अहवाल मैंने आपको बयान किया है। और उसमें उन्होंने दो टोक बयान दिए है, इस्टेब्लिशमेंट को भी और अदलिया को भी, और पाकिस्तान के जो इस वक्त हुकूमत में पार्टीज़ हैं उनको भी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से धांधली की गई है, मेरे ख्याल में इस तरह से धांधली आज से पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई से भी मुतालबा करता हूँ कि उनके साथ अगर मुतालबा हुआ है तो वो दोनों पार्टीज शायद मिलकर आएंगी। और उन्होंने महमूद खान अचकजई का जो है ना हिमायत का ऐलान किया है सदर पाकिस्तान के लिए, वो महमूद खान अचकजई को वोट देने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।